नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। सिटी बुलेटिन न्यूज़ में मैं आपका करता हूं स्वागत। मैं इसमें कुछ ना कुछ ज़िले की समस्याओं को लेकर के आपके सामने मौजूद रहता हूं। आज मैं पुलिस लाइन के ठीक सामने जो पुलिस लाइन का मंदिर है, उसके ठीक बगल में एक सरकारी आवास है जो जिसमें पुलिस के कर्मचारी वहाँ पर निवास करते हैं। उसमें लगभग कम से कम 1 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है। जो पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है, जो पानी नगर निगम के द्वारा यहाँ भेजा जाता है, और 1 महीने से पानी ना आने से यहाँ के लोग परेशान हैं, व्याकुल हैं। अपनी समस्या बताएं तो किसको बताएं, कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार इन्होंने शिकायत भी किया, यहाँ तक कि नगर निगम में के लोगों को, अधिकारियों को बताया, खुद पुलिस के अधिकारियों को बताया, लेकिन यहाँ पर कोई देखने तक नहीं आया। ये लोग खुद इन्होंने क्या किया कि जो है नगर निगम के टैंकर के द्वारा जो यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नगर निगम का टैंकर भी जो है, यहाँ पर 2 टैंकर भी लगाया गया है जो यहाँ पे पानी की सप्लाई कर रहा है। इसी टैंकर के माध्यम से यहाँ के लोग जो है अपने पानी का जो प्रयोग कर पा रहे हैं। और यहाँ पर जो है 19 क्वार्टर जो है कर्मचारियों के हैं, जिसमें कम से कम 150 लोग यहाँ पर रहते हैं और अत्यंत परेशान है। गर्मी का मौसम है इस समय और ये हालत है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। माता जी, क्या समस्या बताइए। अरे समस्या तो ना पानी पीने का है, ना तो नहाने का है। तो कम से कम 6-7 टैंकर आ चुके हैं। अब भैया अगर फ़ोन न करे तो टैंकर भी ना आए। समस्या कब से बनी है? 1 महीना हो गए समस्या पानी का आता नहीं है। आप बताइए क्या समस्या है। अब वही समस्या है भैया, पानी नहीं आ रहा है 1 महीना से। अब न खाने का न पीने का है, सब लोग परेशान हैं पानी बिना। शिकायत कहाँ किया आप लोगों ने? शिकायत कहीं किया आपने नगर निगम में? तो बहुत जगह की कर गई शिकायत, लेकिन क्या सुनता ना है। आप बताइए क्या समस्या है। 15 दिन से परेशान, 1 महीने से लगभग परेशानी है। पानी नहीं आ रहा, हम लोग बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी ढो ढो के ला रहे हैं। और क्या, बस जो क्वार्टर है ये सरकारी क्वार्टर है कि इसमें कौन लोग रहते हैं? इसमें सब पुलिस वाले ही रहते हैं, मतलब फोर्स वाले ही। जी। हाँ, लेकिन पानी नहीं आ रहा। आज 1 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। कैसे यूज कर रहे हैं पानी का फिर आप लोग? पानी जिसके यहाँ आ रहा है नल वल से ढो ढो के ला रहे हैं। और क्या करेंगे। टैंकर जो लगाया गया है, टैंकर में कितना, इतने लोग हैं, कहाँ पानी उतना मतलब आ रहा है सबको। आप बताइए क्या समस्या है। हमारी तो भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम तो ऊपर चढ़ाना पड़ता है हमको पानी। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे छोड़ के नीचे से पानी लेके जाना, बाल्टी से चढ़ाते हैं। बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है। पानी से आने पूरे छाले पड़ गए, देख लीजिए। पूरे छाले होते, पानी ढोते ढोते थक गए, एकदम से उब गए हैं। तो आदमी क्या करे, बहुत एकदम परेशान हो। कई जगह शिकायतें भी की, कोई हल नहीं निकल रहा है भैया। कितने परिवार के लोग रहते हैं यहाँ भैया? दरोगा भी रहते हैं, सिपाही भी रहते हैं, फॉलोअर भी रहते हैं, कई तरह के होते हैं। सब सरकारी के लोग हैं। लगभग कितने लोग हैं हमारे घर में? पूरे इस कंपाउंड में 18 परिवार के। हाँ, 18 प्रकार के हैं। 18 परिवार। हाँ, ठीक है भैया। तो आपने सुना कि इनकी समस्या क्या है। इनकी समस्या ये है कि इनके घर में पानी नहीं आ रहा है। इनको समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन इन्होंने शिकायत किया, लेकिन शिकायत की नगर पालिका के लोगों ने सुधी नहीं ली। अब देखा ये कि मेरे खबर का होता क्या है असर। क्या यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो पाएगी यहाँ, या नगर निगम के लोग या यहाँ के जो पार्षद है क्षेत्र के आकर के इनकी व्यवस्था करेंगे, वो अन्य समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। पुलिस लाइन की यही वह बिल्डिंग है जिसमें करीब 18 आवास हैं, जिसमें दरोगा से लेकर के फॉलोअर तक रहते हैं। उनका परिवार रहता है और यहाँ पर 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है। इन घरों के लोगों को कितनी तकलीफ हो रही होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। नगर निगम यहाँ टैंकर भेज देता है, वह भी जब ये लोग कई बार वहाँ शिकायत दर्ज कराते हैं। सप्लाई यहाँ पानी की ठप पड़ी है और उसको ठीक करने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। स्थिति ये है कि नगर निगम से चंद कदम की दूरी पर सिविल लाइन में है यह सरकारी क्वार्टर पुलिस लाइन का, और पुलिस जो सबकी समस्या सुनती है उसकी ही समस्या नगर निगम नहीं सुन रहा है। परिवार के लोग पानी ढोकर दूसरी तीसरी मंजिल तक ले जाते हैं और उनके हाथों में छाले पड़ गए हैं। देखना यह है कि क्या नगर निगम या जलकल विभाग यहाँ पर जलापूर्ति कर पाता है या ये ऐसे ही पानी ढोते रहेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं वह इलाका जहाँ पर जल भराव की वजह से लगभग 500 से अधिक परिवार परेशान हैं। हमने खबर दिखाई थी रायबरेली रोड पर उसरू गांव को जाने वाले मुख्य मार्ग की, जहां पर जल भराव की हालत यह है कि लोगों को घुटने भर पानी में जा करके अपने घरों को जाना पड़ता है। बताया जाता है कि यहाँ की कॉलोनी लगभग आधा दर्जन आसपास की कॉलोनियों के लोग पलायन कर चुके हैं। हमारी खबर का असर हुआ तो नगर निगम
के अधिकारी यहां पर जल भराव की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे और यह तैयारी होने लगी कि आखिर पानी कैसे यहां पर कम किया जाए। फिलहाल रायबरेली रोड पर स्थित आधा दर्जन से अधिक कॉलोनियां, उसरू गांव, मझवा गद्दोपुर आदि के इलाके में अभी भी जल भराव की समस्या बनी हुई है और यहां पर जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से लोगों को जीवन यापन करने में खासी कठिनाई हो रही है। सिटी बुलेटिन के लिए राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद में होने वाली दुर्गा पूजा को लेकर जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में समिति के पदाधिकारियों और अधिकारियों के बीच एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी दुर्गा पूजा कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने समिति के पदाधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि किसी भी श्रद्धालु को कोविड-19 का खतरा न रहे, इस बात पर आज बैठक में चर्चा की गई। साथ ही कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और मास्क के उपयोग पर भी दिशा निर्देश दिए गए। विसर्जन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि ज़्यादा लोग इकट्ठा न होने पाएं। पिछले वर्ष के अनुरूप ही इस बार भी समितिवार और सीमित संख्या में विसर्जन की प्रक्रिया संपन्न होगी। इस दौरान केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने बताया कि पहले रोड के किनारे 100 फीट तक के पंडाल लगते थे, लेकिन मुख्य मार्ग बाधित न हो, साथ ही कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन से 15 से 20 फुट के पंडाल लगाने की मांग की गई है। साथ ही प्रतिमाओं को लेकर कहा गया है कि प्रतिमा 5 से 6 फुट की ही रहेगी, जिन्हें हम लोग विसर्जन के लिए छोटे वाहनों से ले जाएंगे। देखिए, अब सभी जो हमारे दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारीगण हैं, देहात के क्षेत्रों से भी और नगर क्षेत्र के भी, वो सब लोग आज आए थे और माननीय विधायक जी भी थे। सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके जो हमारा शासन का जो गाइडलाइन है दुर्गा पूजा के बारे में, उसको डिस्कस किया गया और उसमें किस तरीके से त्यौहार मनाया जाए कि गाइडलाइन का पूरा पालन हो और साथ ही कोविड-19 से संक्रमण का कोई खतरा किसी भी श्रद्धालु के लिए, किसी भी दर्शक के लिए ना रहे, इस बात पर पूरा विचार विमर्श किया गया। और सभी लोगों ने इससे सहमति जताई कि हम लोग बहुत ही इसको तरीके से, जैसे पिछली बार ऑर्गेनाइज़ किया था, जैसे कि कोविड गाइडलाइन का भी पालन हुआ था और उसके साथ साथ त्यौहार भी मना था, तो उसी तरीके से इस बार भी पूरा आयोजन संपन्न करेंगे। पूजा में सर बाहर से लोग आते हैं, भीड़ ज़्यादा बढ़ती है, उसको देखते हुए क्या करा जाएगा? देखिए, पिछली बार भी ये किया गया था। सार्वजनिक स्थलों की जो पूजा थी, खास करके जो रोड की जो पूजा थी, उसको शिफ्ट करा करके खाली जो पार्क या इस तरह के सार्वजनिक स्थल थे वहाँ पे शिफ्ट कराया गया था ताकि भीड़ भाड़ ना हो। वही चीज़ इस बार भी सबसे रिक्वेस्ट किया गया है। लाइकवाइज इसमें जो है खास करके डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और मास्क के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वो रखा जो शासन की गाइडलाइन है, शासन की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए हम लोगों ने मांग की कि जो मुख्य मार्ग हैं उनमें आवागमन बाधित ना हो। किनारे पर हम लोगों को पहले 100 फीट के पंडाल बनते थे, कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए हम लोग 15 से 20 फीट का पंडाल मेन रोड पे बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा। उसके साथ साथ प्रतिमाएं हमारी 5 से 6 फीट की रहेंगी। जो प्रतिमाएं बन गई हैं वो प्रतिमाएं रहेंगी, छोटा पंडाल रहेगा और छोटी वाहन पे हम लोग लेके जाएंगे। लेकिन माँ दुर्गा के साथ 5 प्रतिमाएं होती हैं, इसलिए कम से कम उनको विसर्जन में 35 से 40 व्यक्तियों की ज़रूरत है। इस चीज़ को भी हम लोगों ने रखा कि हमको 35 से 40 व्यक्तियों की अनुमति दी जाए विसर्जन के। जनपद में द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज शुभारंभ हो गया। आरटीओ कार्यालय में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहनों को यहां से रवाना किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है वो 24 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आज आरटीओ कार्यालय में शपथ दिलाई और यातायात के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी। आरटीओ कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक नगर विजयपाल सिंह जहां मौजूद रहे, वहीं यातायात विभाग के टीएसआई प्रमोद लहरी, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन संजय सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन शिखर ओझा, सहायक संभागीय परिवर्तन अधिकारी प्रशासन आरपी सिंह, यात्री मालकर अधिकारी खुर्शीद अहमद के अलावा बस ट्रक ऑटो यूनियन के चालकों के द्वारा
प्रतिभाग किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा सड़क सुरक्षा के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया तथा दुर्घटना से बचाव एवं सड़क सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बता दें कि 30 सितंबर तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होना है। 30 सितंबर को ओवरलोडिंग, सड़क के किनारे खड़े अवैध वाहनों एवं रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप की सद्भावनापूर्ण चेकिंग किया जाना शामिल है। उल्लंघनकर्ताओं को वीडियो क्लिप का मोबाइल दिखाया जाएगा। तस्वीरें फिलहाल आप देखें कि आज यातायात सप्ताह के तहत लोगों को शपथ दिला दी गई। परिवहन विभाग द्वारा द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। मुझे इस पे आने का अवसर मिला। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश के अंदर हाईवेज बन रहे हैं, 4 लेन 6 लेन सड़कें बन रही हैं और इतनी अच्छी सड़कें बन रही हैं कि लोग उसमें जब चलने का प्रयास करते हैं तो स्पीड 120 और 140 तक पहुंच जाती है। इस बीच में शुरुआत कार्यालय परिसर से की है और मैंने ये पाया कि बरसात के बाद यहाँ वाटर लॉगिंग बहुत थी। हमारे कार्यालय का इतना बड़ा प्रांगण है, उसमें स्वच्छता जो कि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो चुका है, तो शुरुआत यहाँ से की है। पहले तो आप देख रहे होंगे कि बिल्डिंग परिसर का रिनोवेशन का काम शुरू हो गया है। कल जो कार्यदायी संस्था है उनके लोगों को बुलाकर वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि जितना जल है हमारा वो संचयित अगर हो जाएगा तो वो ग्राउंड लेवल वाटर को इम्प्रूव करेगा, इस दिशा में शुरुआत की है। नंबर 2, जैसा कि आपने कहा कि विभाग के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, तो जन जागरूकता जो सड़क सुरक्षा की है, इसको अभी तो हम कार्यालय परिसर से आम जनता जो कार्य कराने आई है उनको शामिल करके और माननीय विधायक जी के द्वारा इसका इनाग्रेशन करा के शुरुआत कर रहे हैं। वामा सारथी पुलिस परिवार वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गोयल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन अयोध्या में पुलिस परिवार के बच्चों के लिए बाल सदन वामा सारथी वाटिका का लोकार्पण व पुलिस परिवार के लिए सब्सिडी कैंटीन व थाना कोतवाली नगर और पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मियों के लिए महिला प्रसाधन कक्ष का उद्घाटन किया गया। इसके बाद पुलिस लाइन सभागार में जनपद के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक गोष्ठी कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें सम्मान समारोह भी हुआ। पुलिस परिवार से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि पुलिस परिवार के कल्याण संबंधित जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में गोष्ठी की गई। साथ ही साथ महिला पुलिस कांस्टेबल, अन्य महिला पुलिस कर्मचारी और उनके फैमिली मेंबर्स के साथ मुलाकात कर उनसे बातचीत भी की गई। पुलिस विभाग द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर भी यहां पर चर्चा हुई। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन वामा सारथी की अध्यक्ष सोनिया गोयल उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल की पत्नी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन वामा सारथी की उत्तर प्रदेश अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गोयल मैम का आज जनपद अयोध्या आगमन है। पुलिस परिवार के कल्याण संबंधी जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में गोष्ठी, साथ ही साथ महिला पुलिस कांस्टेबल, अन्य महिला पुलिस कर्मचारी, पुलिस फैमिली मेम्बर्स जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ मैडम का इंटरेक्शन है। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों के लिए क्रश और प्ले वे स्टार्ट किया गया है, उसका मैम के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक नया टॉयलेट कॉम्प्लेक्स यहाँ तैयार हुआ है, थानों में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स तैयार हुए हैं, उन सब का उद्घाटन मैम के द्वारा किया जा रहा है। और पुलिस विभाग द्वारा कल्याण संबंधी जो भी योजनाएं हैं उस पर विशेष यहाँ पे चर्चा होगी। अभी तक जो कार्यक्रम किए गए हैं, आगामी क्या क्या चीज़ें हमें करने हैं, इस पर एक गोष्ठी आयोजित की गई है। यही कार्यक्रम क्या कहीं और जाएंगे? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कल अयोध्या पहुंचेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन अंत्योदय दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शिरकत करेंगे। नगर निगम के बगल स्थित दीनदयाल पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण होना है
और इसके लिए कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा आज महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने लिया। बता दें कि ऋषिकेश उपाध्याय ने कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पार्क में चल रहे निर्माण कार्य को भी उन्होंने आज देखा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कल जयंती है और दीनदयाल जी का सपना था कि आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को उन सब योजनाओं का लाभ मिले जो सरकार देना चाहती है और आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक हम उनको पहुंचाएं, ये उनका सपना था। आज भारतीय जनता पार्टी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसी अंत्योदय का जो उपाध्याय जी का सपना था उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज तमाम योजनाओं का लाभ, चाहे वो बिजली कनेक्शन है, मुफ्त धन योजना है, अन्य योजना है, आयुष्मान कार्ड है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, किसान सम्मान योजना है, इन सब। गुरुवार को राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के संत कबीर सभागार में नवगठित कर्मचारी परिषद द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शांतिपूर्ण एवं सुचितापूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले कुलपति कुलगीत के द्वारा हुई। इसके बाद परिषद के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के समक्ष अपनी अपनी बात रखी। कोषाध्यक्ष पद पर चुने गए अनिल कुमार गौतम ने अपनी बात रखते हुए सबसे पहले कर्मचारियों का आभार प्रकट किया और कहा कि सभी की परेशानियां और समस्याएं दूर की जाएंगी और उनका समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। संगठन मंत्री सुरेंद्र कुमार ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए एकजुट होकर कर्मचारी समस्याओं के लिए प्रयास करने की बात कही। इसके बाद संयुक्त मंत्री पद पर विजयी हुए विवेक सिंह ने कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र विश्वकर्मा ने आभार जताते हुए समस्याओं के लिए हर स्तर तक लड़ने की बात कही। इसके बाद परिषद के नवनिर्वाचित महामंत्री विपिन कुमार यादव ने कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की वकालत की। जो 16 तारीख को कर्मचारी परिषद का चुनाव संपन्न हुआ, उसी के तारतम्य में आज ये कर्मचारी परिषद द्वारा कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, ताकि ये आपसी भाईचारा और जो भी है एक सामंजस्य बयान करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और लोहिया अवध विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद की तरफ से मुझे आज मीडिया प्रभारी के पद पर नामित किया गया है, तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि कर्मचारियों की जो भी समस्याएं होंगी उनके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा और अपने संगठन के साथ मिलकर सभी समस्याओं के लिए प्रयासरत करूँगा और जो भी समस्याएं कर्मचारियों की होंगी उनको उठाने। शहर के न्यू ज्वेलरी मॉल में आज अंतर्राष्ट्रीय पिस्टल शूटर सतेंद्र कुमार का सम्मान किया गया। सतेंद्र कुमार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं और खेल रत्न के अलावा लक्ष्मण अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है। न्यू ज्वेलरी मॉल में उनका सम्मान मोहम्मद नूरेन के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर के किया गया। शहर के कौशलपुरी कॉलोनी में टार्च में हुए विस्फोट से एक बालक घायल हो गया। घायलावस्था में बालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि शहादतगंज चौकी अंतर्गत कौशलपुरी फेज 2 के रहने वाले महेश प्रताप तिवारी के 16 वर्षीय पुत्र आयुष त्रिपाठी घर के बाहर पड़ी टार्च को घर में लाया था और उसे चार्जिंग के लिए जैसे लगाया उसमें विस्फोट हो गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आयुष को प्राइवेट वाहन से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसे गंभीर चोटें आने पर इलाज उसका किया जा रहा है। उत्कृष्ट सेवा मेडल से सम्मानित अर्जुन पुरस्कार, लक्ष्मण पुरस्कार, खेल रत्न और शौर्य श्री पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय शूटर लेफ्टिनेंट सतेंद्र कुमार खुडलिया के आगमन पर नाका क्षेत्र में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सामने स्थित संजीवनी हॉस्पिटल में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय शूटर का जोरदार सम्मान हुआ। कार्यक्रम का आयोजन संजीवनी हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर महेंद्र सिंह विष्णु द्वारा किया गया था। गौरतलब है कि प्री यूपी दादरी शूटिंग रेंज में डॉक्टर विष्णु को शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है।
यहां आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय शूटर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट सत्येंद्र कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। इस संबंध में डॉक्टर विष्णु ने बताया कि अयोध्या जिले के लिए यह गौरव का पल है। इस मौके पर संजीवनी हॉस्पिटल में नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय शूटर द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन ज्योत्सना सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बीकापुर के ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस रामदास वर्मा, योगेंद्र वर्मा, हरिपाल वर्मा, इंद्र प्रताप वर्मा, राजकरण वर्मा के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय शूटर ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि रामनगरी अयोध्या की भूमि पर उन्हें राम जन्मभूमि के दर्शन करने का मौका मिला, जिसको वह जीवन भर याद रखेंगे। देखिए, मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि अयोध्या नगरी में आप लोगों के सानिध्य में डॉक्टर साहब की कृपा से आज मेरा ये दिन ऐतिहासिक बना है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी जो यहाँ पे उपस्थित हैं वो, और जो आज सुबह से जिन जिन कार्यक्रमों में मैं शामिल हुआ। और गजब का दिन था, मैं क्या करूँ, इतने अच्छे इतने प्यारे लोग हैं अयोध्या वाले, मुझे लगता है कि मन मोह लिया मेरा। सर से हमारी मुलाकात दादरी में हुई थी, तो सर को मैंने आह्वान किया था कि यहाँ पे आएँ वो, और सर आ भी गए अपना कीमती समय निकाल के। और इसी मौके पे डॉक्टर साहब का एक ये ओपनिंग भी थी हॉस्पिटल की, तो उसमें भी सर को हमने यहाँ पे वो किया, और डॉक्टर साहब सर ने जो है फीता काट के ओपनिंग किया।